गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, करंट अफेयर के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी न्यूज़ जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं बता देना चाहता हूं आज किस किस न्यूज़ पे हम चर्चा करने वाले हैं। पहला है, एक रिपोर्ट है और वह रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन का पुअर्टी को लेकर। दूसरा याद रखिएगा, एक पर्सनालिटी है दीपक बैज जी, चर्चा में क्यों है। तीसरा क्या याद रखना है अपने को, पहला रिपोर्ट, दूसरा दीपक बैज, तीसरा याद रखिएगा नेटो अगेन न्यूज में क्यों है। चौथा याद रखिएगा एक स्थल है जो कि इंपॉर्टेंट है, लोथल। और पांचवा याद रखिएगा SCO। इन सारे विषयों पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा पहला चीज क्या है, रिपोर्ट जो कि UN का है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं। हम सभी जानते हैं यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस जी, जो कि वर्तमान में यूनाइटेड नेशन के महासचिव है। इसके अलावा क्या है, इसके जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, इसने हाल ही में यह बात कही है अपने रिपोर्ट के माध्यम से कि भारत में जो गरीबी है वह कितनी रह गई है। याद रखिएगा वह केवल कितनी रह गई है, 16.4%। अर्थात 100 जनसंख्या है भारत की, तो उसमें कितने लोग गरीब हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में क्या कहा, याद रखिएगा 2005-2006 से लेकर 2019-2021 में, इसके बीच में, किसके बीच में, 2005-2006 से 2019 और 2021 के मध्य लगभग 415 मिलियन या इसी को बोल सकते हो 41.5 करोड़ लोग किससे बाहर आए हैं, गरीबी से। 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हैरानी वाली चीज क्या है, 2005-2006 में जहां भारत में गरीबी का प्रतिशत 55.1% था, वही 19 और 21 में 16.4। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो, देखिएगा इस गरीबी के सूचकांक को बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक, या बोल सकते हो मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, इसी को बोल सकते हो MPI, मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स। ये 3 आधार पे दिया जाता है, 3 आधार। एक है शिक्षा, एक है स्वास्थ्य और एक है जीवन स्तर। इन 3 आधारों का कुछ उपखंड भी हैं, जैसे शिक्षा के लिए 2 उपखंड है। पहला स्कूली शिक्षा, उसके अलावा याद रखिएगा शिक्षा के 2 उपखंड कौन कौन से हैं, स्कूली शिक्षा और एक है प्रेजेंट मतलब उपस्थिति। सेम चीज याद रखिएगा स्वास्थ्य के लिए भी 3 उपखंड है, कौन कौन से, पहला है न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं पोषण। पोषण के बाद याद रखिएगा क्या, प्रसव पूर्व देखभाल, कितना हुआ, प्रसव पूर्व देखभाल। इसके अलावा और क्या है, तीसरा शिशु मृत्यु
मैं बताऊंगा शिशु मृत्यु क्या होता है। शिशु मृत्यु, इसके अलावा जीवन स्तर में कौन कौन से उपखंड है, याद रखिएगा। जीवन स्तर के लिए उपखंड, पहला उपखंड है पेयजल, दूसरा उपखंड है ईंधन। पहला उपखंड है पेयजल, दूसरा उपखंड है ईंधन, तीसरा है आवास, चौथा है स्वच्छता, याद रखिएगा बैंकिंग, बैंकिंग मतलब बैंकिंग खाते, छठवां याद रखिएगा संपत्ति, और इसके अलावा संपत्ति या आय, और इसके अलावा याद रखिएगा बिजली। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 3 10 और 3 मुख्य क्या थे, स्तर थे, और उसके उपखंड कितने हैं, 12। याद रखिएगा इन्हीं 12 आधारों पर बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी होता है। इंपॉर्टेंट है। मैं एक बताने जा रहा हूं जो कि नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट है, जानिएगा नीति आयोग की लेटेस्ट रिपोर्ट। हम सभी जानते हैं, अभी मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन ने तो अपना रिपोर्ट में बताया कि भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर हैं, लगभग 41 करोड़ लोग। लेकिन नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है, जो कि 2020-21 में जारी हुआ था, इस रिपोर्ट के आधार पर याद रखिएगा, इस रिपोर्ट के आधार पर नीति आयोग का जो मल्टी डायमेंशनल मतलब MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इस रिपोर्ट के आधार पर याद रखिएगा 3 राज्य कौन कौन से, बिहार, झारखंड और यूपी, यहां सर्वाधिक गरीबी है, सर्वाधिक। वहीं सबसे कम गरीबी, मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम याद रखिएगा केरल, दूसरा पांडिचेरी, उसके बाद याद रखिएगा तीसरा लक्षद्वीप। अर्थात नीति आयोग के आधार पर यदि बात करूं, भारत में सर्वाधिक गरीबी वाले राज्य बिहार, झारखंड, देन यूपी, उसके बाद है सर्वाधिक कम मतलब मिनिमम गरीबी वाले राज्य हैं केरला, पुडुचेरी, और उसके बाद है लक्षद्वीप। इसको याद रखिएगा। इसके अलावा मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। क्या हम दोस्तों एक चीज पढ़ते हैं एसडीजी अर्थात होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसी को बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। इसमें सबसे पहला लक्ष्य ही है क्या, नो पुअर्टी, अर्थात पूरे विश्व से गरीबी को अपने बाहर करना है। कब तक, 2030 तक। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपने गरीबीपन के जो आधार था उसको चेंज किया है। वर्ल्ड बैंक पहले क्या बोलता था, यदि कोई भी व्यक्ति एक दिन में $1.90 कमाता है तो वो क्या है, गरीब नहीं है। लेकिन इसी को चेंज किया है, अब वह क्या बोलता है, यदि कोई भी व्यक्ति $2.5 कमाता है तो वह गरीब नहीं होगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, गरीब। इतना कम से कम याद रखिएगा। इसके अलावा एक और चीज लास्ट करता हूं गरीबी के इस टॉपिक को। क्या भारत में विभिन्न समय में समितियां बनी और उन्होंने गरीबी का मापन किया। वो कौन कौन सी समिति है, जैसे वाई के अलग समिति, दूसरा लकड़वाला समिति, तीसरा सुरेश तेंदुलकर समिति, और चौथा याद रखिएगा क्या, सी रंगराजन। ये सी रंगराजन का हमें याद रखना है क्योंकि ये भारत सरकार के द्वारा सबसे नवीनतम रिपोर्ट इन्होंने दी। क्या याद रखिएगा, इनके आधार पे यदि कोई ग्रामीण है, रूरल और एक अर्बन, यदि कोई ग्रामीण है तो याद रखिएगा वह ग्रामीण यदि 32 रुपया प्रति दिवस में
नहीं कर पाता है तो क्या कहलाएगा? गरीब। कहां? ग्रामीण में रह रहा है तो। और यदि अर्बन में रह रहा है तो इसको खर्च करना पड़ेगा गरीबी के लिए 47 रुपए अर्थात 47 रुपीस। इन दोनों पे रंगराजन ने क्या बोला? सी रंगराजन समिति क्या कहता है कि भारत में 29.91% क्या है? गरीबी। और इसी रंगराजन रिपोर्ट के आधार पर याद रखिएगा सर्वाधिक राज्य अर्थात छत्तीसगढ़ है दोस्तों, छत्तीसगढ़। रंगराजन समिति बोलता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गरीबी है। यह हुआ, हमने गरीबी को अच्छे से पढ़ा और ये गरीबी के एस्पेक्ट्स को मैंने कोशिश किया है कवर करने का। अब मैं चल रहा हूं दूसरे टॉपिक पे। दूसरा न्यूज क्या है? दीपक बैच। हालांकि यह एक राजनीतिक समाचार है, न्यूज है, लेकिन हमारे लिए काम का क्या है? हम सभी जानते हैं पीसीसी अर्थात प्रदेश कांग्रेस कमेटी कुछ दिन पूर्व अर्थात यदि मैं बात करूं एक दिन पहले की बात है, पीसीसी अर्थात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? मोहन बैच। लेकिन मोहन बैच को हटा के पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किसको बना दिया गया? दीपक बैच को। याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि वर्तमान में ये है हमारे बस्तर लोकसभा के सांसद। लिंक करते जाइएगा, बस्तर लोकसभा के सांसद। हम जानते हैं छत्तीसगढ़ में कितनी सीट है लोकसभा की? 11। और 11 में याद रखिएगा 4 किसके लिए? एसटी के लिए। 1 किसके लिए? एससी के लिए। बाकी जो बच गया 6 किसके लिए? जनरल के लिए। याद रखिएगा। और वो 4 सीट किनके लिए? याद रखिएगा ऊपर 2 अर्थात ऊपर में 2 सरगुजा, फिर रायगढ़ और नीचे 2 कांकेर बस्तर और एक जो एससी के लिए है याद रखिएगा कौन? जांजगीर चांपा, वर्तमान में गुहाराम अजगले। यदि मैं बात करूं बीजेपी के अध्यक्ष की, वर्तमान में राज्य बीजेपी के अध्यक्ष की, तो याद रखिएगा अरुण साव जी बीजेपी के अध्यक्ष हैं और वो आते हैं बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से। ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ चेंज हुए हैं, दीपक बैच कांग्रेस अध्यक्ष बने। इसके अलावा और क्या न्यूज है? न्यूज है नेटो से रिलेटेड। नेटो आप सभी जानते हो, रूस और यूक्रेन वार में सबसे ज्यादा न्यूज में रही कौन सा? नेटो अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगेन न्यूज में क्यों है? न्यूज में रहने का एक कारण है क्या? हम जानते हैं कि 31वां देश क्या कौन बना था? फिनलैंड। बत्तीसवां देश बनने के क्रम में है कौन? स्वीडन। कुछ दिन पूर्व इन्होंने प्रस्ताव दिया था कि हमें भी नेटो का सदस्यता बनाया जाए अर्थात सदस्य बनाया जाए। चूंकि तुर्की के विरोध के कारण नेटो में स्वीडन शामिल नहीं हो रहा था। हालांकि अभी लिथुआनिया में नेटो का सबमिट चल रहा है, इसमें तुर्की ने अपना क्या दिया है? अपना अप्रूवल दे दिया है और निश्चित है कुछ दिन बाद ही कौन? स्वीडन क्या बन जाएगा? नेटो का 32वां मेंबर। मैं तुर्की की बात किया हूं। तुर्की मत बोलिएगा, तुर्की। इन्होंने अपना नाम तुर्की से क्या कर दिया? तुर्की। और ये न्यूज में और क्यों कारण से रहा था? भारत ने, याद रखिएगा, भारत ने जब तुर्की में क्या आया था? तुर्की में भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था। याद रखिएगा तुर्की में भूकंप आया था तो राहत भेजने के लिए एक मिशन चलाया था, उसका नाम है ऑपरेशन दोस्त। इसके अलावा नेटो के बारे में और क्या जानना है? नेटो का स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। 4 अप्रैल 1949 को 4 अप्रैल 1949 को इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। इसका एक ही लक्ष्य है क्या? पहला तो यह कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वर्क करता है अर्थात सामूहिक रूप से रक्षा सिद्धांत पे कार्य करता है। यदि आप नेटो के किसी एक
एक देश पर आक्रमण करोगे तो वो पूरे मिलके उस देश को मारेंगे जिस देश ने उस पर आक्रमण किया है। इसीलिए याद रखिएगा, यदि यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाएगा तो कहीं ना कहीं 31 देश और कौन, रसिया, यह एक स्थिति बन जाएगी किसकी, विश्व युद्ध की। हालांकि ये तो नेटो सदस्यों के ऊपर निर्भर करता है यूक्रेन को शामिल करे या ना करे, लेकिन यदि नेटो में शामिल होना चाहेगा तो पूरे के पूरे 31 देशों का क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, कौन सी खबरें हैं जो कि न्यूज में रही। नेक्स्ट जानिएगा एससीओ। क्या है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलेंगे संघाई सहयोग संगठन। 2023 की अध्यक्षता किसने की हाल ही में, 2023 की अध्यक्षता हाल ही में वर्चुअली रूप से किसने की, भारत ने। इसके अलावा एक चीज और याद रखिए, इसमें कुल देश कितने हो गए हैं, कुल देश, क्योंकि इस समिट में एक डेवलपमेंट क्या हुआ है, पहले इस सहयोग संगठन में अर्थात एससीओ में कितने मेंबर थे, 8 सदस्य, लेकिन एक सदस्य और बना है, यही इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसका नाम है ईरान। अब कुल कितने देश हो गए हैं, 9 देश। 9 देश कौन कौन से, 9 देश कौन कौन से, 8 और 1 9, 9 देश हम जान सकते हैं। पहला ले सकते हो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद इंडिया, इंडिया के बाद रसिया, रसिया के बाद है चाइना, ये 4 हो गए। और 4 कौन कौन से, मध्य एशिया के देश हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा नाम, जैसे किर्गिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इसके अलावा याद रखिएगा उज्बेकिस्तान या तजाकिस्तान, तजाकिस्तान को पहले लिख दे रहा हूं, तजाकिस्तान, और उज्बेकिस्तान, ये आगे देखिए। वर्तमान एससीओ में कितने मेंबर हो गए हैं, 9 मेंबर, और नया सदस्य कौन बना है, ईरान। यदि इस एससीओ की बात करूं तो याद रखिएगा इसका गठन हुआ था 2001 में, और याद रखिएगा क्या, इसका भी एक हेडक्वार्टर है, संघाई नहीं है, बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, जो कि चाइना की राजधानी। दूसरा न्यूज क्या है, हाल ही में लोथल को फाइनली क्या मिल गया, किसका दर्जा, पहले भारत के पहले समुद्री विरासत स्थल। लोथल आप सभी जानते हो, लोथल वर्तमान में कहां स्थित है, लोथल वर्तमान में स्थित है गुजरात में, और यह गुजरात में स्थित होने के साथ साथ यह एक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह शहर भी था, बंदरगाह शहर। दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट क्लास में भी इस सेशन को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।